मोदी हुकूमत की घमंडी पॉलिसीज की। नाजरीन, गीदड़ की जब मौत आती है तो ना तो वो सिर्फ शहर का रुख कर लेता है बल्कि वो घबरा जाता है। कुछ ऐसा ही भारत का भी हाल है। भारत जो कि जंगी जराम का मुर्तकिब तो है ही, लेकिन पड़ोस मुमालिक में जो आग लगाने की कोशिश कर रहा है, शायद अपने हाथों अपनी ही इबरतनाक अंजाम को दावत दे रहा है। अब देखिए जरा भारत की खुदकुश पॉलिसीज। बांग्लादेश को सिटीजनशिप एक्ट, चीन और नेपाल सरहदी तनाज़ात और पाकिस्तान को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा है। भारत सिर्फ अक़लियतों नहीं बल्कि पूरे खित्ते का दुश्मन बन चुका है, लेकिन बेखबर भारत के अपने ही मुल्क में उसका अनदेखा दुश्मन इतना ताकतवर हो चुका है जो कि भारत को न सिर्फ मुआशी तौर पर तबाह कर सकता है बल्कि इंतजामी तौर पर जो सेहत का निज़ाम है वो भी नाकाम है, जिससे बड़े पैमाने पर अमवात का खदशा जाहिर किया जा सकता है। लेकिन मोदी फिर भी हठधर्मी के वायरस का शिकार है। मोदी को चाहिए कि वो 27 फरवरी को याद करके खुद को क्वारंटीन कर ले। सियासी तौर पर तो पहले ही मोदी जी आइसोलेशन का शिकार हैं, वरना पाकिस्तान कोरोना पर तो काबू पा ही रहा है। इसके साथ साथ वो मोदी वायरस का इलाज भी कर लेगा। इस समय प्रोग्राम में दीगर अहम मामलात पर बात होगी। तो मोदी सरकार के बालादस्ती के ख्वाब से खित्ते में खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं। पाकिस्तान, चीन समेत तमाम पड़ोसियों से कशीदगी में इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान ने भारत के खतरनाक अज़ाइम से दुनिया को खबरदार कर तो दिया है। वजीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि मोदी हुकूमत पड़ोसियों के लिए खतरा बन चुकी है। मुल्क के अंदरूनी और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए जाली ऑपरेशन करना चाहती है और पाकिस्तान ने संगीन सूरत हाल से आलमी बिरादरी को खबरदार करते हुए फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। ऐसे में वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को फिर बावर करवाया कि फाशिस्ट मोदी की सरकार पड़ोसियों के लिए अब खतरा बन चुकी है। अपने ट्वीट में कहा कि भारत की जानिब से बांग्लादेश को सिटीजनशिप एक्ट और जबकि चीन और नेपाल को सरहदी तनाज़ात का सामना है। मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो तो अबतर है ही, और इससे तवज्जो हटाने के लिए भारत जाली ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। बात यहीं पर बस नहीं होती, खत्म नहीं होती। कम ज़र्फ मोदी बैरूनी महाजों पर तो नाकाम हो रहा है, लेकिन अंदरूनी मामलात पर भी मोदी के हाथ से निकलते नजर आ रहे हैं और भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार कोरोना वबा से निमटने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। ऐसे में भारत का मजदूर तबका बर्बाद हो रहा है। भारतीय सहाफ़ी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में हकायक पेश कर दिए और भारत में 2 माह से लॉकडाउन है, 2 माह से भारतीय कैद हैं और अब जबकि लॉकडाउन नरम किया जा रहा है तो भारत में 1,58,000 कोरोना केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 4,300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और सिर्फ 64 रोज में केसेस 100 से 1 लाख तक पहुंच गए हैं। भारतीय सीनियर सहाफ़ी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में हकायक खोल कर रख दिए हैं, जो कि हम भी आपके सामने रख रहे हैं। मोदी का लॉकडाउन मंसूबा मजदूरों और गरीबों के लिए तबाहकुन साबित हुआ है। ये लोग वायरस से खौफजदा नहीं बल्कि खुराक की कमी से खौफजदा हैं। खास तौर पर दूसरे शहरों और नवाही इलाकों से आने वाले मजदूरों की मुआशी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। तो भारत की मौजूदा सूरत हाल जो है वो इस तरह से है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भारत ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क के अंदर ही एक खतरा उसके सामने है, भारत दूसरे ममालिक के साथ कैसा रवैया रखे हुए है। भारत और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी के बाद हालात किस जानिब बढ़ते दिखाई देते हैं, पाकिस्तान का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जिस तरह से सरहदी तनाज़ात में गिर चुका है, ऐसे में भारत के लिए अब ये हालात खासे मुश्किल होते दिखाई दे रहे हैं और भारत ना जाने चाहता क्या है, ना जाने करना क्या चाहता है कि एक जानिब तो बैरूनी दुनिया से उसके मामलात सेटल नहीं हो पा रहे, दूसरी जानिब मुल्क के अंदर इतना बड़ा खदशा उठने को है। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। नईम खालिद लोधी साहब, जिस तरह से भारत के गुज़श्ता कुछ रोज से चीन के साथ तनाज़ात सामने आ रहे हैं, नेपाल, चीन और फिर अब पाकिस्तान के हवाले से भी आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, ऐसा खदशा है आने वाले दिनों में। भारत ये न सिर्फ खुद अपने मुल्क को बल्कि जो साथ आस पास पड़ोस के मुमालिक हैं, किस खतरे की जानिब इनको लेकर जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपने 2-3 पड़ोसियों का नाम लिया और भी बांग्लादेश के साथ भी उनके हालात ठीक नहीं है, श्रीलंका के साथ भी उनके हालात इतने अच्छे नहीं है। तो कोई भी ऐसा पड़ोसी नहीं है भारत का जिसके साथ के वो उलझा हुआ ना हो।
اور میرے خیال اس کے دو محرکات ہیں، جو ایک تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے، جس برتے پر یہ آئے ہیں بی جے پی، جو بڑے خواب دکھا کر آئی ہے برسر اقتدار، جو انہوں نے الیکشن کے دوران نعرے لگائے ہیں. ایک تو وہ جو پوری دنیا کا بڑا بننے کی ان کی خواہش ہے، ایک یہ محرک ہے بہت بڑا جو اس کو ان کو مجبور کر رہے ہیں ساری باتوں پر. دوسرا یہ کہ جو لداخ والا معاملہ ہے، یہ چونکہ سیاچن کے قریب ہے، اس کے بعد یہ سی پیک سے بھی زیادہ دور نہیں ہے جو کہ گلگت بلتستان سے گزرتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ بھی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے سی پیک کے اوپر، تو جو بیرونی دباؤ ہے اس کے اوپر، بھارت کے اوپر، وہ شاید امریکن ہو. تو یہ ساری چیزیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو جنون ہے، جو ٹرائبکا ان کا ہے، جس میں ان کے وزیر اعظم ہیں، جس میں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، جس میں ان کے آرمی چیف ہیں، یہ سب مل کر، اور پھر جو ان کو ایک چوٹ لگی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان سے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں تو وہ ایک بوکھلاہٹ میں ضرور کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے. لیکن ایک بات جو میں نہیں مانتا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، اس قسم کی کام کرتا ہے ہمارے ایل او سی کے اوپر، میں اس بات کو نہیں مانتا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ان کا یہ والا فیز جو چل رہا ہے، پہلے انہوں نے دیکھیں اس کا سٹیٹس چینج کیا، اس کے بعد جو ایکٹ وغیرہ ہے سٹیزن ایکٹ، پھر ابھی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ ڈیموگرافی چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس وقت ان کا آبجیکٹو ہے وہاں پر جو ریزسٹنس موومنٹ ہے اس کو بالکل کچل دینا، اور اس دوران وہ ہمارے اوپر دباؤ رکھنا چاہتا ہے، مشرق سے بھی مغرب سے بھی. آپ کو پتا ہے افغانستان کے تھرو بھی ابھی تک وہ کے معاملات جاری ہیں. ابھی میرا اپنا خیال ہے کہ جلد مستقبل قریب میں وہ ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، بس ہمیں دھمکائے رکھے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ ریزسٹنس بالکل ختم ہو جائے. اگر خدا نہ خواستہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تب وہ ہماری طرف توجہ دے گا. میں اپنی لیڈرشپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ وقت نہ آنے دیں کہ جب ریزسٹنس بالکل خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے، پھر وہ بعد میں آپ کی طرف توجہ ہو. یہ سارے کام متوازی ہونے چاہیے، یہ پیرلل ہونے چاہیے، یہ اکٹھے چلنے چاہیے. تو جو بھی بھارت کے ساتھ کرنا ہے، جو بھارت پر دباؤ لانا ہے، وہ ہم سب کو مل کر. ابھی چائنا بھی ادھر سے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ چائنا کے ساتھ ان کا تنازع اتنا بڑا نہیں ہے، ہمارا تنازع ان کے ساتھ سرحدی تنازع نہیں ہے، کشمیر کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے ناظرین جانتے. چائنا کے ساتھ جو تنازع ہو سکتا ہے وہ اس کو حل کر لے، اور امریکہ نے بھی انڈیا دیا ہے کہ وہ اس میں آربیٹریشن کرے گا، وہ تو حل ہو جائے گا. البتہ وہ غصہ سارا پاکستان پہ نکالے گا اور ایک خاص منصوبے کے تحت نکالے گا. یعنی کہ بھارت اس وقت موقع کے تلاش میں ہے. بالکل نعیم صاحب، آپ کا جو آگے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. خالد عظیم صاحب، یہ جو سرحدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے، یہ بھارت کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے.